कामेश वाइस प्रेसिडेंट सीआईटीयू हैदराबाद ने हाईटेक टीवी से बात करते हुए मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि मोदी हुकूमत ने बीएसएनएल मुलाजमीन में खौफ व हिरास फैला दिया है और आधे से ज्यादा मुलाजमीन को वीआरएस के साथ घर जाने पर मजबूर कर दिया गया है। देखिए कमेश बाबू प्रेसिडेंट सीआईटीयू हैदराबाद का इस ज़िम्मन में मजीद क्या कहना है। तो अभी जो बीएसएनएल को प्राइवेट करना शुरू किया सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, इसके खिलाफ सीपीआईएम पार्टी पूरा यूनियनों को अपील कर रहे हैं कि यूनाइट होके वो फाइट करना पड़ेगा, बीएसएनएल को रक्षा करना पड़ेगा करके बोल रहे। तो ये एक बात है। ये मुद्दे पे हम देखा तो ये प्राइवेटाइजेशन की पूरा स्कीम बना के बीजेपी सरकार हर पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट करना चाहते हैं। तो उसको पब्लिक सेक्टर में जो भी एसेट्स है वो पूरा प्राइवेट वालों के हाथ में देकर तो बहुत सस्ते में बेच रहे, और दूसरी तरफ वो सस्ते में बेचने के मुनाफा इनको मिल रहा है, बीजेपी वालों को मिल रहा है, तो करोड़ों रुपए उन लोग को मिल रहे हैं। तो इसीलिए अभी जो मुनगोड़ू या जैसा इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें करोड़ों रुपए वहाँ खर्चा कर सक रहे, बाकी पार्टियों को पैसा उतना नहीं है। तो अभी सरकार उन्हें चलाने से ये प्राइवेटाइजेशन पूरा जारी कर रहे हैं। तो बीएसएनएल के ऊपर नज़रअंदाज है। तो बीएसएनएल को पूरा उनको ये 4G भी नहीं दिए थे। ये 6 साल से उन लोग अपील कर रहे हैं, एम्प्लॉयज अपील कर रहे हैं, बीएसएनएल ऑफिशियल्स अपील कर रहे हैं, मगर 4G उन लोग को दिया नहीं। अभी 5G भी आ रही, वो 5G कभी नहीं देगा। और उनके जो एसेट्स है बीएसएनएल के हाथ में, जो एसेट्स है थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स ऑफ रुपीस वर्थ, वो एसेट्स के ऊपर उन लोग का नज़र है। वो पूरा प्राइवेट वालों के हाथ में देने के लिए उन लोग तैयार है। तो इसके खिलाफ हमारे पार्टी और यूनियंस पूरा फाइट कर रहे। तो अभी इन लोग को दूसरी तरफ देखा तो ये प्राइवेटाइजेशन डिफेंस फैक्ट्रीज को भी प्राइवेट करना चाहती है। 41 डिफेंस फैक्ट्री को 7 कॉरपोरेशंस बना के रखे। तो इसके मतलब आसान से ये 7 कॉरपोरेशंस को प्राइवेट हाथों में देंगे। और रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो चुका, और 150 ट्रेन्स प्राइवेट ट्रेन्स शुरू कर रहे। तो उनके रेट भी, टिकट रेट भी उन लोग के हाथ में रहेगा, प्राइवेट वालों के हाथ में रहेगा, गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसा बीएसएनएल भी ऐसा प्राइवेट किया तो जियो या नहीं तो और कुछ प्राइवेट वालों के हाथ में देंगे। और अगले दिनों में ये टेलीफोन का चार्जेस भी बढ़ेगा। वो चार्जेस भी वो ट्राई के डॉट के हाथ में नहीं रहेगा आगे। तो ये भी हम बोलना चाहते। और बैंकिंग पूरा 27 पब्लिक सेक्टर बैंक को 12 कर दिया, और वो 12 को भी बेचने लगे। और इंश्योरेंस LIC बहुत प्रॉफिट्स में चल रही है, हर साल थाउजेंड्स ऑफ करोर्स ऑफ रुपीस डिविडेंड जैसा गवर्नमेंट को देती है LIC वाले। मगर वो ऐसा LIC को भी प्राइवेट करना चाहते हैं, और GIC को भी प्राइवेट करना चाह रही है। और पोस्टल डिपार्टमेंट एक बहुत अच्छे तरीक़े से हर गांव में ये लेटर्स बांटने का या नहीं तो कुछ पार्सल्स देने का, उन लोग को जो भी अनाड़ी लोगों को भी उन लोग को समझा के उन लोग के पास मनी ऑर्डर वगैरह देने वाले हैं। अभी उसको भी ख़त्म करने के लिए देख रहे। वो पोस्टल डिपार्टमेंट को 5 कॉरपोरेशंस बना के उसको भी प्राइवेट करना चाहती। तो वैसा पूरा पब्लिक सेक्टर को ख़त्म करने के लिए ये बीजेपी सत्ते पे आ गया। जो उन लोग के हाथ में सत्ता है वो पब्लिक के लिए यूटिलाइज नहीं हो रहा है। पब्लिक सेक्टर को बेच के तो पब्लिक के मनी
और एसेट्स पूरा प्राइवेट वालों के हाथ में देने के लिए तैयार है। तो इसके खिलाफ जो बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन फाइट कर रही है, तो उसको हमारे पूरा मदद है और सपोर्ट है। पब्लिक को भी हम अपील कर रहे हैं, ये जो पब्लिक सेक्टर को बेचने के काम जो चला रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट, उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा और लड़के तो हमारे हक रक्षा करना पड़ता है करके हम अपील कर रहे हैं।